हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम करने वाले हैं मानव भूगोल की शाखाएं। कहने का मतलब है कि भूगोल की एक शाखा है, वैसे तो बहुत सी है। ठीक है, भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, क्षेत्रीय भूगोल, सामान्य भूगोल, आर्थिक भूगोल, ये सभी क्या है, भूगोल की शाखाएं। उनमें से एक हमारी है मानव भूगोल। ठीक है, तो उसी की हम आज करने वाले हैं शाखाएं। इससे पहले की वीडियो में हम आपको बता चुके हैं परिभाषा के बारे में, उद्देश्य के बारे में, विषय क्षेत्र के बारे में, प्रकृति के बारे में। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं शाखाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मानव भूगोलवेता मानवीय व्यवसाय से संबंधित विविध पहलुओं का अध्ययन करता है। भूगोल को वर्तमान में अनेक शाखाओं में विभक्त किया गया है। ठीक, अब जैसे देखिए, जैसे भूगोल की दो शाखाएं, मानव भूगोल, भौतिक भूगोल, बहुत सी, मतलब कि फिर उसके बाद से बहुत सारी शाखाएं बना दी गई हैं। ठीक है, तो भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जैव भूगोल, प्राणी भूगोल, पादप भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, नगरीय अधिवास, ग्रामीण अधिवास, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, अधिवास भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल। ठीक है, ये इतनी सारी क्या है, मानव भूगोल की शाखाएं हैं। आप ऐसे देख सकते हैं। चलिए हम आपको थोड़ा सा आर्थिक भूगोल के बारे में बता देते हैं कि आर्थिक भूगोल यानी कि है क्या। आर्थिक भूगोल मानवीय रहन सहन के तंत्रों का अध्ययन करता है। ठीक, और यह भूगोल की ऐसी शाखा है जिसमें मानव की आर्थिक क्रियाओं के वितरण प्रतिरूप की व्याख्या की जाती है। आर्थिक भूगोलवेता का संबंध प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों के विश्लेषण और उनके उपयोग में होता है। ठीक है, और इनकी कई शाखाएं हैं, जैसे कृषि भूगोल, संसाधन भूगोल, औद्योगिक भूगोल, वाणिज्यिक भूगोल, परिवहन भूगोल। ठीक है, इसकी आर्थिक भूगोल की। ठीक है, कृषि, फिर क्या हो जाएगा हमारा संसाधन। ठीक, फिर हमारा औद्योगिक। ठीक है, फिर हमारा हो जाएगा वाणिज्यिक, वैसे ही। और फिर हो जाएगा परिवहन। ये इसकी शाखाएं हैं। आप कहेंगे एक के बाद एक, एक के बाद एक, है कि नहीं। पहले भूगोल था, फिर मानव भूगोल, फिर भौतिक भूगोल, फिर मानव भूगोल, फिर बहुत सारी शाखाएं, शाखाओं की कई सारी शाखाएं। ठीक है, कुछ ऐसी जनसंख्या भी है। और अगला देखते हैं हम जनसंख्या भूगोल। अब जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या की जननांकी तथा गैर जननांकी विशेषताओं की स्थानिक विशेषताओं और भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक, अब अगला हम देख लेते हैं कि सांस्कृतिक भूगोल। ठीक, कुछ कुछ ही देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। और सांस्कृतिक भूगोल में उन तरीके का परीक्षण किया जाता है जिनके द्वारा मानव के समूह अपने आप को संगठित करते हैं, और इसमें सांस्कृतिक संस्थान यानी भाषा और धर्म संबंधी अध्ययन के साथ साथ सामाजिक और राजनैतिक संरचना का भी अध्ययन करते हैं। और अगला देख लेते हैं ऐतिहासिक। अब देखिए, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो मैं भी इंसान हूँ, मिस्टेक तो होती रहती है। अब देखिए, ऐतिहासिक भूगोल में भूतकाल के भूदृश्यों और परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्या है, भूदृश्यों और परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। किसका, ऐतिहासिक भूगोल में भूतकाल। ठीक है, और साथ ही भूतकाल की घटनाओं का वर्तमान भूदृश्यों के वितरण प्रतिरूप पर क्या प्रभाव पड़ा, और इसका अध्ययन भी ऐतिहासिक भूगोल में ही किया जाता है इसके अंतर्गत। अब अगला हम देख लेते हैं राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल विषय के विभिन्न राष्ट्रों के अधिवास, हम इसको करें। ठीक है, कि राजनीतिक भूगोल विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के अधिवास क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, सीमांत राष्ट्र, सीमांत और राष्ट्र के प्रशासनिक क्षेत्र, राजनीतिक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भू राजनीति और संसाधनों। ठीक है, आदि का सब में इस में अध्ययन किया जाता है। अगला देख लेते हैं सामाजिक भूगोल है क्या, कि भूगोल इस शाखा में मानवीय समाज की विभिन्न विशेषताओं, स्थानिक वितरण, प्रतिरूप का अध्ययन किया जाता है। ठीक है,
हम इस प्रकार आपको बता सकते हैं कि सभी भूगोलवेता विभिन्न प्रक्रियाओं के वितरण प्रतिरूप और उन विभिन्न प्रक्रियाओं के अंतर संबंधों का विश्लेषण करते हैं और विश्लेषणात्मक यंत्र के रूप में सभी भूगोलवेता मानचित्रों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं देखिए मानचित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना मानचित्र के कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम इतनी सारी कंट्रीज़ है, कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है, हम नहीं देख सकते हैं, हम मानचित्र के द्वारा ही देख पाते हैं, इतना दूर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक, तो मानचित्र हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि अब इंडिया का मैप ही देख लीजिए। ठीक है, हम कहीं भी इतनी दूर दूर है, जैसे केरला, गोवा, कई लोग तो जा सकते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं जा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कम लोग हैं जो वहाँ तक जा पाते हैं। तेलंगाना, जैसे मान लो कोई जम्मू कश्मीर है, नीचे तक आना। ठीक है, और फिर या तो कोई इधर है पंजाब के साइड में है या राजस्थान के साइड में है, उनको किधर, ये हमारी 7 सिस्टर्स हैं, इधर जो पूर्वी हमारा एरिया है वहाँ तक जाना। ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत ही कठिन है। ठीक है, बहुत आसान नहीं होता है, कुछ इंपॉर्टेंट काम हो तो ही जाना हो पाता है, वरना नहीं हो पाता है। वरना हम तो मानचित्र के थ्रू ही देखते हैं या तो न्यूज़ के द्वारा ही। ठीक, पहले तो ये भी नहीं हुआ करता था, टीवी वगैरह भी नहीं थे, न्यूज़ भी नहीं था, तो क्या करते थे लोग, मानचित्र के द्वारा। अब सोचिए जब मानचित्र नहीं रहा होगा तो कैसा रहा होगा। ठीक है, तो इसकी बहुत लंबी कहानी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं मानव भूगोल का विकास, कि मानव भूगोल का विकास कैसे कैसे हुआ, यानी कि कोई तो मतलब पहले कुछ हुआ होगा। ठीक है, तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ आया होगा जो भूगोलवेता थे, कि हाँ एक पहले भौतिक भूगोल था, फिर धीरे धीरे क्या है कि मानव, क्योंकि पर्यावरण के अंदर ही रह रहे हैं, प्रकृति के अंदर ही है, तो मानव भूगोल का भी अध्ययन किया जाना चाहिए भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, कुछ ऐसा ही रहा है सिलसिला। तो बाय बाय।